तरफ सरकार है जो कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण आंदोलन को दबाने में लगी है, दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सवर्णों को नाराजगी है कि वो यूजीसी के मुद्दे को कवरेज नहीं दे रहे। जैसे आप देखिए कि 10 मार्च को बिहार में पटना में यूजीसी के नियमों को लागू करने को लेकर एक प्रदर्शन हुआ। हाथ में मशाल लेकर दलित संगठनों ने यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग रखी। साथ ही SC, ST, OBC को 65% आरक्षण देने की मांग रखी। अब इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह दलित समाज से जुड़े संगठनों को प्रदर्शन का हक है, उसी तरह सवर्णों को भी है। लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार ने उनका प्रदर्शन रोक दिया। लोग कह रहे हैं कि पटना में दलित संगठन मशाल लेकर निकले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा प्रदर्शन करने का हक उनका है वैसा ही सवर्ण समाज को भी है। लेकिन मोदी सरकार ने दिल्ली में सवर्णों के प्रदर्शन को कुचल दिया। आप कहां से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, नेशनल मीडिया किधर है? बतमा है, ये यूजीसी का प्रोडक्ट है, प्रोटेस्ट है या वुमेन वेलफेयर के लिए या बच्चों के, सब यहाँ आकर अपनी बात रखते हैं। तो वो समानता की बात है, तो सवर्णों को इस स्थान पर क्यों बैन किया गया? इस प्रदर्शन को कवरेज देने वाली न्यूज एजेंसी को भी लेकर सोशल मीडिया पर कोसा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बिहार में यूजीसी के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उसे तो कवरेज मिल गई, लेकिन दिल्ली में सवर्णों ने जो बड़े प्रदर्शन की प्लानिंग की थी उसे न्यूज एजेंसी कवरेज नहीं दे रही। इस पर लोग कह रहे हैं कि बात सिर्फ न्यूज एजेंसी ANI की नहीं है, बल्कि टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया ने भी जानबूझकर दिल्ली में यूजीसी के खिलाफ सवर्णों के प्रदर्शन को कवरेज नहीं दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे तो यही पता चलता है कि सरकार से लेकर मीडिया तक सब यूजीसी के नियमों के समर्थन में है। हालांकि कुछ लोग ANI को बचाव करते भी कह रहे हैं कि ANI ने यूजीसी के खिलाफ हुए सवर्णों के आंदोलन को भी कवरेज दी है। लेकिन सवर्ण संगठनों का गुस्सा इस बात को लेकर कि जब दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होना था तब मेन स्ट्रीम मीडिया गायब हो गया। यूजीसी को लेकर ये बातें भी हो रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई है तो फिर सवर्ण समाज जो है वो किस बात का विरोध कर रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बात को लेकर पत्रकार अजीत भारती जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप यदि इसे केवल यूजीसी के विरोध में देख रहे हैं तो ये दूरदर्शिता का अभाव है। यूजीसी तो वो ब्रेकिंग पॉइंट था जब सामान्य वर्ग ने कहा कि बस करो, हो गया, अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के स्टे की नहीं है, वो पलट ही दे, हमें कोई मतलब नहीं। हमें इस सरकार के जातिवादी सोच से लड़ना है कि अत्यधिक तुष्टीकरण मत करो, सवर्णों में भी गरीब है, उन्हें भी देखो। जातिवादी कानूनों में हमें भी घृणा, नारेबाजी, सरकलम की धमकी और विद्वेष के कारण की जा रही हिंसा पर संरक्षण चाहिए। ऐसे कानूनों में फर्जी पाए जाने पर विरोधी पक्ष को आर्थिक दंड का प्रावधान हो। सरकार यूजीसी पर पीछे हट जाएगी और हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट SC, ST एक्ट के साथ जो BC एट्रोसिटी एक्ट है वो भी लेकर आएगी। उसका क्या? तो यदि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को यह भ्रम है कि 19 मार्च के बाद जो है हम चुप हो जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। जातिवादी घृणा से सवर्णों को और मजहबी घृणा से हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, बाकी और कोई नहीं लिखेगा। मैं लिखता रहूंगा, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, पर यह एक अवसर है सरकार तक अपनी बात रखने का, वो मैं रखूंगा। सरकार को क्या करना है वो जाने। इसी तरह की बातें बाकी लोग भी कर रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग जो हैं वो यूजीसी पर सवर्णों के प्रदर्शन को हल्के में ले रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सवर्णों का गुस्सा नहीं है बल्कि निराशा है। गुस्सा अगर होता तो कुछ देर में ठंडा हो जाता, लेकिन ये निराशा है और ये निराशा इस वजह से हुई है क्योंकि सामान्य वर्ग का विश्वास सरकार पर नहीं रह गया है। इस निराशा को ठीक करना मुश्किल है क्योंकि अब आप भरोसा खो चुके हैं। सरकार हिंदू की बात करती थी, हम लोग खुद वोटर थे, कोर वोटर करती थी। अभी क्या था कि भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, तब तक तो हम लोग दिए, लेकिन अब क्या है, 2 बार तो भर भर के दिए। अब क्या हुआ? कुल मिलाकर बात यह है कि यूजीसी के नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिन नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई संकेत नहीं दिए हैं, न यूजीसी के नियमों के समर्थन में न विरोध में। इससे यह सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बताने वाली है? जिस तरह सवर्णों का विरोधी बीजेपी के नेता झेल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यूजीसी के नियमों पर अगर सरकार ने यू टर्न नहीं लिया तो ये मामला और भड़क सकता है।